उस लड़के के पिता अपने पीछे एक चमड़े का बैग छोड़ गए थे। जैसे ही उसने बैग खोलकर देखा तो वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसमें पूरे $1.5 लाख रखे हुए थे। शुरू से उसे लगा कि उसके पिता उसके लिए खजाना छोड़कर गए हैं, पर तभी अचानक से उसकी नजर उसी बैग में पड़ी एक चिट्ठी में गई। उसमें एक नाम और एड्रेस लिखा था और उसमें यह भी लिखा था कि वो ये सारे पैसे जाकर उस एड्रेस में दे दे। ये देखकर वह लड़का पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके पिता ऐसा क्यों चाहते थे, लेकिन वो इतनी बड़ी रकम किसी अनजान इंसान को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए उसने पहले सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। वो उसी एड्रेस पर पहुंच गया। वहाँ एक औरत अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी और सबसे हैरानी की बात यह थी कि घर का नंबर भी बिल्कुल वही था जो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। वो लड़का चुपके से खिड़की के पास गया और उस औरत की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसे लगा कि शायद यही उसके पिता की प्रेमिका रही होगी। तभी अचानक उस औरत के पास एक फोन आया। फोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो जल्दी से अपने पड़ोसी के घर गई, वहाँ से कल के अखबार का एक टुकड़ा फाड़ा और फिर अपनी कार में बैठकर कहीं निकल गई। वो लड़का भी चुपचाप उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो औरत एक चर्च पहुंची, जहाँ बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की परेशानियां और दुख सबके सामने बताने आए थे। वहाँ हर किसी को मंच पर जाकर अपनी बात कहने का मौका दिया जाता था। वो औरत भी हिम्मत करके मंच पर पहुंची। उसने अखबार का टुकड़ा हाथ में लिया और कहना शुरू किया कि उस लड़के के पिता इस दुनिया से चले गए, इससे पहले कि उन्हें वो सम्मान और पहचान मिल पाती जिसके वो हकदार थे। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। वहाँ बैठे सभी लोगों को लगा कि शायद वो सिर्फ उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक रही होगी, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। तभी उस लड़के को पता चला कि वो औरत उसकी सौतेली बहन थी। इतने सालों तक उसके पिता ने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया था। सभा खत्म होने के बाद वो लड़का उसके पास गया। उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई, लेकिन इतने सालों में पहली बार भाई और बहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। घर लौटने के बाद उसने फिर से पैसों वाला बैग खोला और अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बात बता दी। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि उसे ये बात अपनी माँ को भी बता देनी चाहिए, लेकिन वो लड़का पैसे छिपाकर अपने पास रखना चाहता था। ये सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड हैरान रह गई। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया। कुछ दिनों तक वो लड़का गहरे तनाव में डूबा रहा। तभी एक दिन उसने अपनी बहन के बेटे को रिकॉर्ड की दुकान में देखा। वो लड़का चोरी छिपे एक सीडी अपने बैग में रख रहा था। ये देखकर वो चुप नहीं रह सका। उसने उसे समझाया कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन उसके भांजे ने उल्टा उसे ही अपने काम से मतलब रखने को कह दिया। तब उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि खुद कुछ और सीडी उठाई, उनका पैसा दिया और अपने भांजे को लेकर वहाँ से निकल गया। भांजे को घर छोड़ने के बाद उसे पता चला कि उसकी बहन एक बार में काम करती है। वो उसी बार पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी बहन ग्राहकों के सामने मुस्कुराकर बात करती है, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ पीठ करती है उसके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई देने लगती है। बार बंद होने के बाद वो उसके पास गया। उसे देखकर उसकी बहन घबरा गई। उसे लगा कि शायद उसकी नीयत ठीक नहीं है। तब उसने अपनी जान की कसम खाकर कहा कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना सुनते ही उसकी बहन की गलतफहमी दूर हो गई। उसने बताया कि एक अकेली माँ होने की वजह से घर चलाने के लिए उसे यही काम करना पड़ता है। तब उस लड़के ने जानबूझकर उनके पिता की बात छेड़ी ताकि वो उनके रिश्ते के बारे में जान सके। ये सुनते ही उसकी बहन उदास हो गई। उसने बताया कि बचपन में ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। जब वो घर जाने लगी तब उस लड़के को उसकी कार में उसके भांजे का बैग मिला। उसने बैग खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चों की किताब थी, जिसमें डर और तनाव से बाहर निकलने के तरीके बताए गए थे।